अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन हज़रात, मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे। मोहतरम नाजरीन हज़रात, हमारे माशरे के अंदर एक चीज़ बहुत तेज़ी के साथ रिवाज पकड़ रही है, और वो ये है कि सुने सुनाए नामों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। जो नाम किसी से सुन लिया और जो नाम समझ में आया, जो दिल को अच्छा लगा, वही नाम अपने बच्चों का हम रख देते हैं, और हम उन नामों के मानी की तरफ को हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता कि इन नामों के मानी क्या है, मतलब क्या है, और इन नामों के असरात हमारे बच्चों की ज़िंदगियों के ऊपर जो पड़ेंगे उनके क्या असरात होंगे। हालांकि हदीस शरीफ के अंदर इसका हुक्म दिया गया है कि अपने बच्चों के अच्छे माना वाले इस्लामिक नाम रखो, क्योंकि कल क़यामत के दिन लोगों को नाम और वल्दियत के साथ पुकारा जाएगा। और इस चीज़ को हम बहुत छोटी सी और मामूली सी बात समझते हैं। हालांकि जो नाम हम अपने बच्चों का रखते हैं, उन नामों के असरात हमारे बच्चों की ज़िंदगियों के ऊपर भी पड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम अपने बच्चों के इस्लामिक और अच्छे माने वाले नाम रखने की कोशिश करें। अगर हो सके तो सहाबा और सहाबियात के नामों के ऊपर हमारे बच्चों के नाम रखे जाएं, तो ये नाम रखने का सबसे अफजल तरीक़ा है, ताकि उनके नामों के असरात भी हमारे बच्चों की ज़िंदगियों के ऊपर पड़े। तो मोहतरम नाजरीन हज़रात, आप हज़रात के सामने मुझे कुछ सवालों के जवाबात देने हैं, और ये हमारे इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है संडे कमेंट बॉक्स के नाम से। ये वीडियो इसलिए बनाई है, संडे कमेंट बॉक्स मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाए जाएं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवालात हैं। तो मोहतरम नाजरीन हज़रात, पहला सवाल है फैज़ शेख का। फैज़ शेख मालूम करते हैं कि ज़ुनेरा नाम रखना कैसा है। ज़ुनेरा नाम का मतलब क्या है? तो ये बात आप हज़रात ज़हन नशी फरमा लें कि ये लफ्ज़ असल में ज़ुनेरा नहीं है। असल लफ्ज़ ज़ुनेरा नहीं है, बल्कि असल लफ्ज़ जो है वो ज़िन्नीरा है। लेकिन अक्सर लोग इसको पढ़ने में और बोलने में गलती करते हैं, ज़ुनेरा ही पढ़ते हैं और ज़ुनेरा ही बोलते हैं। इस नाम का सही तलफ़्फ़ुज़ इस तरह से बनता है। सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो ज़ा है, और ज़ा के नीचे ज़ेर है, उसके बाद नून है, नून के ऊपर तशदीद है, उसके बाद या है, उसके बाद रा है, रा के ऊपर ज़बर है, और उसके बाद हा है, हा साकिन है। तो ये इसका सही तलफ़्फ़ुज़ बनता है इस तरह, ज़िन्नीरा, ज़ुनेरा नहीं है। और ये बात भी आप अच्छी तरह ज़हन नशी फरमा ले, ये एक सहाबिया का नाम है, और ये एक बांदी थी, और शुरू में ही इस्लाम ले आई थी, मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई थी, जिसकी वजह से आपको सख्त तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती थी। आप जब इस्लाम लाई तो अबू जहल और कुफ़ार मक्का आपका मजाक उड़ाया करते थे कि देखो ये हमारे बुतों को, हमारे लात उज़्ज़ा को नहीं मानती हैं, तो हमारे बुतों ने इनको अंधा कर दिया, हमारे माबूदों ने इनको अंधा कर दिया। जब आपने ये बात सुनी तो आपने बड़े सख्त लहजे में जवाब देते हुए ये बात कही कि तुम्हारे लात उज़्ज़ा को, तुम्हारे बुतों को तो ये तक नहीं पता कि कौन उनकी इबादत कर रहा है, तो वो मुझे अंधा कैसे कर सकते हैं? ये तो मेरे रब की तरफ से है जिसने मेरी बीनाई वापस ली, और मेरा रब इस बात पर भी कादिर है कि वो मेरी बीनाई वापस कर दे, यानी लौटा दे। और ऐसा ही हुआ, जब अगले रोज़ आप सोकर उठी तो आपकी बीनाई वापस आ चुकी थी। अबू जहल और मुशरिकीन मक्का आपको बहुत तकलीफ़ें दिया करते थे। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको ख़रीद कर आज़ाद कर दिया, और इन कुफ़ार व मुशरिकीन से, यानी कुफ़ार मक्का से आपको निजात दिलाई। तो ये बात जो मैंने आप हज़रात को बताई, ये इसलिए बताई कि ये बड़ी शान वाली सहाबिया हैं, और इनका नाम ज़िन्नीरा था। तो बच्ची का नाम ज़िन्नीरा रखना बाइसे बरकत और बाइसे अजर व सवाब होगा। लेकिन आप हज़रात ये बात ज़हन नशी फरमा ले कि ये नाम ज़ुनेरा नहीं है, बल्कि ज़िन्नीरा है। इसका जो सही तलफ़्फ़ुज़ है वो ज़िन्नीरा है, और ये एक सहाबिया का नाम है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और सहाबिया के नाम के लिए माना की ज़रूरत नहीं होती है, बस उनके नाम के लिए निस्बत काफ़ी होती है। तो आप अपनी बच्ची का नाम ज़ुनेरा की बजाय ज़िन्नीरा रख दें, तो ये बाइसे बरकत और बाइसे अजर व सवाब होगा। तो चलिए मोहतरम नाजरीन हज़रात, अब दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं।
दूसरा सवाल किन का है? दूसरा सवाल है इसरार अहमद का। वो मालूम करते हैं कि अरहान नाम रखना कैसा है। तो ये बात भी आप हजरात ज़हन नशी फरमा लें, हमारे यहाँ लड़के का नाम अरहान रखा जाता है। इस नाम का मतलब और मानी क्या है तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए। लफ्ज़ अरहान अरबी लुगात में कहीं भी मौजूद नहीं है। जी हाँ, लफ्ज़ अरहान जो बड़े हा से अरहान है, ये अरबी लुगात में कहीं भी मौजूद नहीं है, इसलिए ये नाम ना रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाज़ हज़रात ने इसको बयान किया है कि ईरान की तरफ एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम अरहान है, और एक लफ्ज़ छोटे हा से है अरहान, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये रहन की जमा है। अब रहन किसको कहते हैं? रहन कहते हैं गिरवी रखी हुई चीज़ को, यानी वो चीज़ जिसको गिरवी रख दिया जाए। तो माना के एतबार से ये नाम रखना भी मुनासिब नहीं होता, तो अरहान नाम ना रखा जाए तो बेहतर है। इसके अलावा आप अपने बच्चे का नाम सहाबा-ए-किराम के नाम पर रखें तो ये ज़्यादा बेहतर बात है। अब सहाबा-ए-किराम के बहुत सारे नाम हैं, जैसे अब्दुर्रहमान है, मोहम्मद उमर है और अली है, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, साद है, असद है। इन नामों में से कोई एक नाम मुंतखब कर लें और अपने बच्चे का नाम रख दें। तो चलिए मोहतरम नाजरीन हजरात, अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। किन का है? तीसरा सवाल है अब्दुल हफीज़ साहब का। ये मालूम करते हैं कि लाइबा नाम रखना कैसा है। तो ये बात भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि लाइबा दो तरह से इस्तेमाल होता है। लाइबा जो नाम है ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक लाइबा नाम है हमज़ा के साथ लाएबा, और ये लाब से मुश्तक है। इसके माना क्या है? इसके माना है प्यासा होना या प्यासे का पानी के इर्द गिर्द घूमना, चारों तरफ घूमना और उस तक कभी ना पहुंचना। तो लाइबा नाम के माना हुए हैं प्यासी लड़की, या वो प्यासी लड़की जो पानी के चारों तरफ घूमती है और पानी तक ना पहुंच सके। और माना के एतबार से बच्ची का ये नाम रखना अच्छा नहीं है। लाइबा जो हमज़ा के साथ है, माना के एतबार से बच्ची का ये नाम रखना अच्छा नहीं है। और एक लफ्ज़ है लाइबा आइन के साथ, इसके माना है खेलने कूदने वाली लड़की, यानी जो लाइबा आइन के साथ है इसके माना है खेलने कूदने वाली लड़की। तो इस मानी के एतबार से भी बच्ची का लाइबा नाम रखना अच्छा नहीं है, दुरुस्त नहीं है। लिहाजा आप अपनी बच्ची का नाम सहाबियात के नाम पर रखें तो ये ज़्यादा बेहतर बात है। अब सहाबियात के बहुत सारे नाम हैं, जैसे उम्मे कुलसूम है, रुकैया है, हफ्सा है, आयशा है, फातिमा है, रुकैया है और हबीबा है। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। इन नामों में से कोई एक नाम मुंतखब कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो मोहतरम नाजरीन हजरात, आज की बात बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी किसी नाम के ताल्लुक़ से या मसाइल के ताल्लुक़ से कुछ मालूम करना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। फ़कत वस्सलाम।